आप सबका आम आदमी पार्टी की इस बेहद इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है। वेलकम जी आयानो। कांग्रेस पार्टी का दलित विरोधी चेहरा सामने आ गया और लोगों के सामने अब यह बात खुल के आ गई है कि कांग्रेस सिर्फ वोटों के लिए दलितों का इस्तेमाल करती है। उन्होंने सिर्फ एससी भाईचारे के अपने एक एमएलए को कुछ हफ्तों के लिए मुख्यमंत्री बनाया ताकि वोट बैंक की पॉलिटिक्स पंजाब में की जा सके, पंजाब को जात बिरादरी के नाम पे बांटा जा सके और दलितों का वोट लिया जा सके। और कांग्रेस क्यों दलित विरोधी है, यह मैं आज आपके सामने फैक्ट्स के साथ रखने जा रहा हूं। कांग्रेस हाईकमांड दलितों की आवाज नहीं सुनता। कांग्रेस हाईकमांड दलित विरोधी है। यह मैं आज आपके सामने फैक्ट्स के साथ रखने जा रहा हूं। कांग्रेस की दूसरी लिस्ट भी आ गई है और दूसरी लिस्ट के बाद मैं आपको 10 एग्जाम्पल्स देने जा रहा हूं जिसमें यह साबित हो जाएगा कि कांग्रेस के बड़े नेताओं ने अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने भाई, भतीजे, बेटे के लिए, दामाद के लिए टिकट मांगी तो कांग्रेस हाईकमांड ने दे दी। लेकिन पंजाब सूबे के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी साहब ने जब अपने भाई के लिए बस्सी पठाना से टिकट मांगी तो चन्नी साहब के भाई को टिकट नहीं दी। कांग्रेस ने चन्नी साहब के भाई को टिकट नहीं दी। जब सुनील जाखड़ ने अपने भतीजे के तो अबोहर से सुनील जाखड़ साहब के बेटे को कांग्रेस हाईकमांड ने टिकट दे दी। मेरा पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अमर सिंह जो फतेहगढ़ साहब से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने अपने बेटे के लिए रायकोट से टिकट मांगी तो एमपी साहब के बेटे को रायकोट से टिकट मिल गई। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संतोष चौधरी जी ने अपने भतीजे के लिए करतारपुर हलके से टिकट मांगी तो कांग्रेस ने टिकट दे दी। मेरा थर्ड एग्जाम्पल, एमपी संतोष चौधरी जी ने अपने बेटे के लिए भी टिकट मांगी, बेटे को भी फिलौर से टिकट दे दी। मेरा चौथा एग्जाम्पल, अवतार हेनरी साहब के बेटे ने टिकट मांगी जलंधर नॉर्थ से तो अवतार हेनरी साहब के बेटे को टिकट दे दी। मेरा पांचवा एग्जाम्पल, हरचरण सिंह बराड़ साहब, मानयोग साहब का सीएम, उनकी फैमिली ने अपनी बहू के लिए टिकट मांगी, उनको, करण कौर जी को टिकट दे दी कांग्रेस ने। मेरा पांचवा एग्जाम्पल। मेरा छठा एग्जाम्पल, नवजोत सिंह सिद्धू साहब ने अपने बहुत करीबी रिश्तेदार जो 24 घंटे साई की तरह उनके साथ रहते हैं, उनकी गाड़ी भी चलाते हैं, उनके भतीजे कहे जाते हैं, स्मिथ सिंह के लिए टिकट मांगी तो कांग्रेस हाईकमांड ने अमरगढ़ से स्मिथ सिंह को भी टिकट दे दी। मेरा सातवां एग्जाम्पल, साबका सीएम राजेंद्र कौर भट्टल जी ने अपने लिए तो टिकट मांगी लहरे से, साथ ही साथ अपने दामाद के लिए सानेवाल से टिकट मांगी तो विक्रम बाजवा, उनके दामाद को सानेवाल से भी कांग्रेस हाईकमांड ने टिकट दे दी। मेरा आठवां एग्जाम्पल, सुरजीत धीमान, कांग्रेस के बड़े नेता, फॉर्मर एमएलए धीमान साहब ने अपने भतीजे के लिए सुनाम से टिकट मांगी, कांग्रेस हाईकमांड ने उनको भी दे दी। मेरा 9वां एग्जाम्पल। और 10वां एग्जाम्पल, ब्रह्म मोहिंद्रा साहब,
उन्होंने अपने बेटे के लिए पटियाला देहाती से टिकट मांगी तो कांग्रेस हाईकमांड ने ब्रह्म मोहिंद्रा साहब के बेटे को भी टिकट दे दी पटियाला देहाती से। ये तो अभी मैं गाड़ी में आते हुए लिस्ट देख रहा था तो ये नाम निकले हैं, यानी कि 10 बड़े नेताओं ने अपने दामाद के लिए, अपने बेटे के लिए, अपने भतीजे के लिए टिकट मांगी और कांग्रेस हाईकमांड ने सबको जिसने जो मांग रखी उसको टिकट दे दी। सिटिंग एमएलए की, सिटिंग हल्का इंचार्ज की टिकट काट के इनको टिकट दे दी रिश्तेदारों को। कांग्रेस में तो भाई भतीजावाद चलता है, कांग्रेस तो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स पे ही चलती आई है, तो कांग्रेस से तो ये एक्सपेक्ट भी किया जाता है। वो तो अपने भाई भतीजों को ही, बेटों को, दामादों को ही आगे बढ़ाते हैं, आम घरों के बच्चों को, आम घरों के लड़कियों को तो आगे नहीं बढ़ाते। तो 10 बड़े नेताओं को कांग्रेस ने टिकट दे दी। लेकिन जब पंजाब सूबे के पहले दलित मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी साहब ने कांग्रेस पार्टी के सामने झोली फैलाकर अपने भाई के लिए बस्सी पठाना से टिकट मांगी तो कांग्रेस हाईकमांड ने, कांग्रेस पार्टी ने मना कर दिया। सब लोग इकट्ठे होकर उन्होंने रोक दी उनकी टिकट। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, यह इतनी लंबी फहरिस्त मैं इसलिए लेकर आया हूं कि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ दलित वोट बैंक पॉलिटिक्स करती है। उन्होंने सिर्फ कुछ हफ्तों के लिए चरणजीत सिंह चन्नी साहब को मुख्यमंत्री बनाया था, उनका इस्तेमाल करने के लिए। मैं बार बार कहता हूं, चन्नी साहब के साथ यूज एंड थ्रो पॉलिसी अपनाई है कांग्रेस पार्टी ने। यूज एंड थ्रो पॉलिसी, इस्तेमाल करो और फेंक दो वाली पॉलिसी। एक बार काम निकल गया तो तू कौन मैं खामखा, मैं जानता ही नहीं जी आपको। चरणजीत सिंह चन्नी साहब का एक नाइट वॉचमैन की तरह इस्तेमाल किया कांग्रेस पार्टी ने। और मैं कहना चाहता हूं, सुनील झाकर साहब के भतीजे को टिकट देना अबोहर से, एमपी अमर सिंह के बेटे को रायकोट से टिकट देना, एमपी संतोष चौधरी जी के बेटे को फलौर से टिकट देना, एमपी संतोष चौधरी जी के भतीजे को करतारपुर हल्के से टिकट देना, अवतार सिंह हेनरी साहब के बेटे को जलंधर नॉर्थ से टिकट देना, नवजोत सिंह सिद्धू साहब के भतीजे स्मिथ सिंह को अमरगढ़ से टिकट देना, साबका सीएम हरचरण सिंह बराड़ की बहू करण कौर को टिकट देना, राजिंदर कौर भट्टल मैडम के सन इन लॉ को, दामाद को विक्रम बाजवा को टिकट देना, सुरजीत धीमान के भतीजे को टिकट देना सुनाम से, और ब्रह्म मोहिंद्रा साहब के बेटे को पटियाला रूरल से टिकट देना। लेकिन चरणजीत सिंह चन्नी साहब के अपने सगे भाई को बस्सी पठाना से टिकट ना देकर उनका अपमान करना, यह कांग्रेस पार्टी की दलित विरोधी सोच और दलित विरोधी चेहरा दिखाता है, दर्शाता है। यह मैं साफ तौर पे आप सबके सामने रखना चाहता हूं। कांग्रेस में एक डायनेस्टिक पॉलिटिक्स का चलन चलता आ रहा है। आम आदमी पार्टी जैसी पार्टी नहीं है कि एक परिवार से एक ही शख्स को टिकट दी जाती है। आम आदमी पार्टी सदैव से इस परिवारवाद की राजनीति का विरोध करती है। या आम घरों से आए लोगों को टिकट देकर सामने आने का मौका देती है। हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार भगवंत मान साहब एक साधारण से घर से आते हैं, बहुत आम घर से आते हैं। सतौज पिंड से संसद तक उन्होंने एक बहुत लंबा सफर, एक फाइटर की तरह, एक जर्नैल की तरह, एक वॉरियर की तरह अपना एक सफल सफर पूरा किया। हम तो आम घरों के लोगों को आगे लाने में विश्वास रखते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी तो सदैव से भाई भतीजावाद करती आई है। लेकिन उस भाई भतीजेवाद में भी कांग्रेस ने अपने मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी साहब का अपमान किया है। और यह अपमान चन्नी साहब का नहीं है। चन्नी साहब से हमारे लाख विरोध हैं, लेकिन यह अपमान पंजाब के एससी भाईचारे का अपमान है, यह पंजाब के पूरे दलित समाज का अपमान है। और मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने चुनावों से कुछ दिन पहले एक दलित मुख्यमंत्री बनाकर दलित वोट बैंक पॉलिटिक्स करने की कोशिश सिर्फ पंजाब में नहीं, आज से करीब 18 साल पहले महाराष्ट्र में करी थी,
जब महाराष्ट्र में उन्होंने सुशील कुमार शिंदे साहब को, जो एससी भाईचारे से आते थे, उन्हें महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया, चुनाव से 2 महीना पहले मुख्यमंत्री बनाया और चुनाव खत्म होने के बाद किसी और को मुख्यमंत्री बना दिया, शिंदे साहब को हटा दिया। यह कांग्रेस की सच्चाई है, कांग्रेस ऐसा करती आई है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, चन्नी साहब सिर्फ एक चेहरा है और किसी और के सर पे दूल्हे का सेहरा कांग्रेस पार्टी बांधेगी, चन्नी साहब के सर पे नहीं बांधेगी। चन्नी साहब आज के समय बहुत निराश भी हैं, परेशान भी हैं कि कांग्रेस पार्टी ने उनका इस्तेमाल किया, यूज एंड थ्रो नीति के तहत उनका इस्तेमाल कर कर आज उन्हें भूल गई कांग्रेस पार्टी। ये मैं साफ तौर पे रखना चाहता हूं और कांग्रेस की दलित विरोधी सोच, उनकी आइडियोलॉजी, उनकी मानसिकता आज आप सबके माध्यम से पंजाब सूबे की आवाम के सामने रखना चाहता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग NT24 News, the national Tele 24 News.